फटाफट से आंसर करिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड? जल्दी जल्दी आंसर करें। सही आंसर बताइए क्या होगा। हाल ही में किस राष्ट्राध्यक्ष को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया है? सही आंसर बताइए क्या है। सारे बच्चे आंसर करिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3? आंसर करें। सही आंसर बताइए क्या होगा सारे बच्चे। चलिए, जिन्होंने भी आंसर दिया है बढ़िया है। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अभी क्या है, याद रखना है, यानी आज उनका लास्ट डे है। याद रखना है 6 दिवसीय यात्रा पे हैं, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे याद रखना है 6 डे का उनका क्या है, एक ऑफिशियल टूर है। और ये जो टूर है वो याद रखना है किन देशों का है, साउथ ईस्ट क्या के देशों का। अब उन साउथ अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, ईस्ट एशिया के देशों के बारे में, तो उसमें याद रखना है एक तो आपके पास में क्या है, फिजी है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ न्यूजीलैंड है, ठीक है कि नहीं। और इसमें अगर मैं बात करता हूँ और अन्य देश भी शामिल हैं, लेकिन ये मुख्य देश हैं। फिजी में सबसे पहले जब वो गई वहाँ पे क्या है, फिजी के ध्यान रखना है राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा उनको क्या किया गया, भारत और फिजी के संबंधों को मजबूत करने के लिए यहाँ पे उनको क्या किया जाता है, फिजी के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और अवार्ड का जो नाम है बेसिकली वो क्या है, द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द, ध्यान रखना है फिजी से उनको क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। यहाँ पे जो मैडम गई हैं वहाँ पे ध्यान रखना है भारत क्या किया था, जैसे ही यहाँ पे याद रखना है सारे बच्चे जानते होंगे आप, 2014 के अंदर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं, ठीक है नहीं, तो उसके बाद में हमारी एक नीति चल रही थी, एक पॉलिसी चल रही थी, वो थी लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है कि नहीं। अब ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, अब इसको कन्वर्ट कर दिया गया है किसके अंदर, याद रखना है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर। यहाँ पे क्या है, इसको अभी क्या बनाया गया है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या कर दिया गया है, याद रखना है कन्वर्ट कर दिया गया है। अब पूर्व की आपको तरफ देखना नहीं है, पूर्व की तरफ क्या करना है, देशों के साथ में संबंधों को बेहतर करना है। स्ट्रेटजिक जो पार्टनरशिप है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, उसको क्या करना है, आगे लेकर के जाना है। तो यहाँ पे उसी को वो आगे बढ़ाने के लिए, उसी में और इजाफा करने के लिए, और बेहतर यहाँ पे संबंध कायम करने के लिए, याद रखना है आपको आगे लेके जाने के लिए मैडम की यात्रा है। आप कमेंट करके बताइएगा, अभी सारे बच्चे मुझे बताइएगा। और याद रखना है, और किस देश से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर मिला है, आप कमेंट करके मुझे बताना। ये तो हो गया फिजी का। इसके अलावा एक और याद रखना है देश है, ठीक है कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताना उस देश का कौन सा सम्मान है और साथ ही साथ में देश का नाम क्या है। जैसे मेरी क्लास खत्म हो जाएगी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। फिलहाल आंसर हो जाएगा द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, he is the right answer. Now next question, question number 4 on your, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से सारे बच्चे आंसर करिए क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड दैट इज सीबी की हेड कौन है, फटाफट से बताइए। सारे बच्चे आंसर करिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4? आपको बताना है द प्रेजेंट हेड ऑफ द सेबी। सही आंसर दीजिए क्या होगा, फटाफट से आंसर करिए। ये मुखिया कौन है? चलिए भाई, जिन्होंने भी आंसर दे दिया है सही आंसर है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, या कौन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है कि नहीं, लेकिन ये ज़रूर याद रखना चाहिए आपको, ये सेबी क्या है, ठीक है कि नहीं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से हम क्या करते हैं, सेबी को जानते हैं। और सेबी की अगर मैं बात करता हूँ तो सेबी की जो स्थापना होती है, सब बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते तो याद कर लीजिए। 1988 में सेबी को क्या किया जाता है, लेकर के आया जाता है। और यहाँ पे जब लेकर के आया जाता है तब थी यहाँ पे, याद रखना है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है कि नहीं। माफ़ कीजिएगा, आप कह सकते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टेटूटरी बॉडी। लेकिन अभी क्या है, याद रखना है 1992 में क्या है, पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू इसको क्या किया गया है, एक स्टेटूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया है। यानी कि अब इसको क्या बना दिया गया है,
यहाँ पे वैधानिक निकाय बना दिया गया। इसका काम क्या है सेबी का? सेबी का जो ऑब्जेक्टिव है उसकी अगर मैं प्रियम्बल की बात करता हूँ, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या करना है, जो शेयर मार्केट होता है उसको रेगुलेट करना, और जितने भी छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है कि नहीं, उनके इंटरेस्ट की रक्षा करना, उनको प्रोटेक्शन देना इसका काम होता है। बात समझ में? मार्केट रेगुलेशन, साथ ही साथ में क्या करना, इन्वेस्टर्स से उनके इंटरेस्ट को क्या करना, ये काम है सेबी का, मेन पर्पज है सेबी का। अभी हाल ही में क्या है, कई दिनों से प्रॉब्लम ये चल रही है, आपने हिंडनबर्ग के बारे में सब बच्चों ने सुना होगा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट बार बार ये आ रही है। इससे पहले भी क्या है, 2023 में भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट काफ़ी चर्चा में रही थी। अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने क्या किया है, यानी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप इसको रिसर्च ये है, लेकिन यहाँ पे इस रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या किया गया है, काफ़ी मुश्किल भारत के शेयर मार्केट के लिए खड़ी करके रखी हुई। पिछली बार भी ऐसा किया था 2000, अगर मैं बात करता हूँ 23 के बारे में, और उसके बाद में फिर से। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ध्यान रखना है, हिंडनबर्ग ने, जो सेबी की चेयरपर्सन है जिनका नाम है माधवी बुच, अब ये माधवी बुच पे क्या है, अडानी के साथ में मिल करके, ध्यान रखना है यहाँ पे जो इरेगुलरिटीज़ हैं, ठीक है नहीं, अनियमितताएं हैं, उसमें क्या है इन्वॉल्व होने का, और साथ ही साथ में ये कहा गया है कि भाई जो सेबी की हेड है उसका क्या है, ध्यान रखना है, शेयर होल्डिंग है किसके साथ में, अडानी के साथ में, और इसलिए वो सेबी जो है बेसिकली क्या है, अडानी के खिलाफ क्या नहीं कर रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है, ठीक है कि नहीं, जानबूझ करके उनको बचाने का, इस तरह के आरोप क्या हैं लगाए गए हैं, किसके द्वारा, यहाँ याद रखना है, इस हिंडनबर्ग के द्वारा। अब हिंडनबर्ग क्यों बार बार हमारे उद्योगपतियों के खिलाफ है, या ऐसा कह सकते हैं कि जानबूझ करके साजिशन ऐसा किया गया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है, याद रखना है यहाँ पे, ये हिंडनबर्ग काम से कहाँ से करता है, अमेरिका से काम करता है, वहीं की एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है बेसिकली। और ये क्या करता है, जैसे पिछली बार भी जब इन्होंने अडानी ग्रुप को क्या किया गया था, टारगेट किया गया था, और जब अपना शिकार बनाया तो अडानी ग्रुप को क्या हुआ, बहुत नुकसान हुआ। बात समझ में आई? आप ऑन एन एवरेज की बात करते हैं हम लोग मार्केट की रिपोर्टों के हिसाब से, तो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान किसको हुआ, अडानी ग्रुप को हुआ। बात समझ में आई? यहाँ पे वो अभी जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट नहीं आई थी तो दुनिया के 10 अमीरों में उनका नाम आता था, टॉप 10 में, और उसके हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में यहाँ पे वो 20 दुनिया के अमीर लिस्टों में शामिल नहीं थे। ये समस्या है, ये देख लीजिए आप, किस तरह से क्या किया जाता है, यहाँ पे टारगेट किया जाता है, ठीक है कि नहीं। अब ये इंटेंशनली है या वाकई में अनियमितता है, इसका पता कैसे चलता है, ये पता चलता है हमारे यहाँ पे कानून व्यवस्था के द्वारा। यानी ये मामला किसमें, क्या ये पहले संसद में इस पर बहस होती है, संसद में ये काफ़ी तूल पकड़ता है, और उसके बाद में क्या है, फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला जाता है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय बेंच ने क्या किया, यहाँ पे सेबी का जो रिकॉर्ड था, सेबी का जो सपोर्ट था, और सेबी के जो जितने भी इन्वेस्टिगेशन थे उसके अनुसार किया है, यहाँ पे तो अडानी साहब को क्या दी जाती है, क्लीन चिट दी जाती है, ठीक है कि नहीं। जब क्लीन चिट दी जाती है तो अब मामला खत्म हो जाता है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट झूठ बोल रही थी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है वो क्या थी, अडानी ग्रुप के बारे में क्या थी, वो थी, अफवाह थी, बात समझ में, मिसलीडिंग थी। और ऐसी स्थिति में क्या है, तब जाकर के क्या है, अडानी ग्रुप का जो शेयर है वो गिरना मार्केट में कम हुआ, बात समझ में। और अभी उससे जैसे जैसे अडानी ग्रुप उभर ही रहा है, उसके बाद में फिर से क्या है, इस तरह का जो एलिगेशन है वो हिंडनबर्ग की तरफ से क्या किया गया है, सेबी के हेड पे लगाया गया है, जो कि काफ़ी क्या है, सेंसिटिव मुद्दा अभी बन चुका है। इसलिए यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, है ना। और यहाँ से ये भी समझने का कोशिश कीजिए कि किस तरह से लोग क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, इंडिया की इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इंडिया की इकोनॉमी दुनिया में फास्ट ग्रोइंग, द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। पूरी दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। अब ऐसी स्थिति में दुनिया की क्या है, सारी की सारी जितनी सुपर पावर है वो लगी हुई हैं, तमाम कंपनियां हैं, उनके कुछ खुद के इंटरेस्ट हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ये आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो द फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर, माधवी बुच इज द हेड